पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए अल्मोड़ा की खबर आपको सबसे पहले बताते हैं, जहां पर अल्मोड़ा देहरादून के बीच में आज से हेली सेवा शुरू हो रही है, जो नियमित देहरादून के सहस्त्रधारा तक चलेगी। सीएम धामी देहरादून में इस सेवा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा इसी सेवा से पहले यात्री बनकर दून से अल्मोड़ा जाएंगे। तो पहले यात्री जो बनेंगे वो आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा बनेंगे। 5000 के करीब इसका किराया है और 1 घंटे का सिर्फ सफर होगा। इस सेवा के चलते पर्यटन कारोबार में भी बढ़ोतरी आएगी और स्थानीय लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। तो आज का ये विशेष कार्यक्रम, इसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। अब देखिए, एक बहुत बड़ी राहत आप कह सकते हैं, जो ये सफ़र होगा इसके माध्यम से दून से अल्मोड़ा तक का। आज इस सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और जानकारी के साथ, और इस पर संपूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि आज ये कार्यक्रम आप कह सकते हैं कि प्रदेशवासियों के उत्थान की तरफ बढ़ाता हुआ एक और महत्वपूर्ण कदम धामी सरकार का। धामी सरकार में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं। कम समय में देहरादून से अल्मोड़ा के बीच की जो दूरी तय की जाएगी, जिसके लिए महज 5000 रुपये चुकाने होंगे और 1 घंटे के सफर में आप एक लंबी दूरी को तय कर लेंगे। और जानकारी अल्मोड़ा से मेरे सहयोगी किशन जोशी देंगे, जो कि लाइव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। किशन जोशी, आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम कितने बजे कार्यक्रम होना है, कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद रहेगा, संपूर्ण जानकारी से जुड़ी दें। कंचन, देखिए, ये देहरादून के लिए हेली सेवा का पहली बार नियमित रूप से जो है आज से शुरुआत होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा खुद देहरादून से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, सेवा का शुभारंभ करेंगे। अजय टम्टा यात्री के रूप में बैठकर देहरादून से खुद अल्मोड़ा आएंगे और इसमें पहले यात्री के रूप में वो सेवा कर बैठेंगे। इसके साथ ही जो देहरादून जाने के लिए लोगों को 8 से 9 घंटे का समय देना पड़ता था सड़क मार्ग से, लेकिन आप 45 से 50 मिनट में वो देहरादून पहुंच जाएंगे और सिर्फ 5000 रुपये इसके लिए चुकाने होंगे। सुबह 11 बजे देहरादून से शुरुआत होगी, 12 बजे अल्मोड़ा पहुंचेगी, 12:05 में फिर अल्मोड़ा से देहरादून के लिए रवाना हो जाएगी। तो इससे पर्यटन को फायदा होगा कि पहाड़ में आने के लिए पर्यटकों को जो लंबी दूरी गाड़ी से तय करनी पड़ती थी, अब वो हवाई सेवा से जो है सिर्फ 40 से 45 मिनट में अल्मोड़ा पहुंच सकते हैं, जिससे पर्यटन को भी यहाँ लाभ होगा। जागेश्वर आने वाले लोगों को बड़ा लाभ होगा। चितई और कसार देवी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और कई दिन तक समय बिताते हैं, उन्हें जो है समय बचेगा। कंचन, शुक्रिया आपका किशन जोशी जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम पर आप नजर बनाए रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। दोपहर 12:15 पर हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे। जानकारी आपको दे देते हैं कि इससे पहले साल के अंतिम अंदाज जो है वो पड़ी जानी है। 12:15 पर कपाट बंद होने से पहले हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुले थे और अभी तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में दर्शन कर चुके हैं अथवा देख चुके हैं। नितिन सेमवाल और जानकारी देंगे, चमोली से लाइव हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। नितिन सेमवाल, आज देखिए अंतिम अरदास जो 12:15 पर की जानी है, उसके बाद कपाट बंद हो जानी है हेमकुंड साहिब की। तैयारियां क्या कुछ की गई हैं? थोड़ा सा लोगों को इस चीज़ को लेकर मायूसी मन में आ जाती है कि अब एक बार फिर से लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो दर्शन कर सके यहाँ के। जी, निश्चित रूप से अगर बात करें तो उत्तराखंड के 5वें धाम में प्रसिद्ध है हेमकुंड साहिब जो धाम है, और आज उसके कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। लगभग 2 दिनों से वहां पे तैयारियां चल रही हैं हेमकुंड साहिब में, और आज सुबह से ही वहां पे जो सिख श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। अगर बात करें तो आज सुबह 9 बजे के बाद गुरुद्वारा जो हेमकुंड साहिब है वहां पे शब्द कीर्तन गुरुवाणी शुरू हो जाएगी और इस वर्ष की अंतिम अरदास लगभग 12 बजे के बाद पढ़नी शुरू होगी और 12:15 पर शीतकाल के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। अगर इस बार बात करें तो अच्छी खासी यात्रा हेमकुंड साहिब की चली है। लगभग 2 लाख सिख श्रद्धालु हों या अलग अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालु हों, वो हेमकुंड साहिब पहुंचे हैं और उन्होंने हेमकुंड साहिब में माथा टेका है। अगर हम बात करें तो एक दिन पहले ही उत्तराखंड के राज्यपाल भी हेमकुंड साहिब पहुंचे थे। उन्होंने भी हेमकुंड साहिब में मत्था टेका और वहां पे लोगों को
गुरुद्वारा में संबोधित करते हुए भी सरकार की ओर से हेमकुंड साहिब में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जितनी भी योजनाएं आनी है, उसके बारे में बताया था। तो कहीं ना कहीं अब कपाट बंद होने वाले हैं तो एक मायूसी जरूर रहती है, क्योंकि हेमकुंड साहिब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ मौसम बदलते ही एकदम ठंड हो जाती है। इसलिए हर वर्ष अक्टूबर महीने के 10 तारीख को ये कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल जानकारी के लिए। बढ़ रहे आगे देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भोग और प्रसाद को लेकर एसओपी जारी हुई है। साल में कम से कम एक बार फूड सेफ्टी ऑडिट होगा। वहीं भरोसे वाली जगह से जांच के बाद ही घी, तेल, केसर और दूसरे सामान खरीदे जाएंगे। तिरुपति में प्रसाद में मिलावट के मामले के बाद से फैसला लिया गया है। तिरुपति में प्रसाद में मिलावट के बाद पूरे देश भर में ही प्रसिद्ध मंदिरों में प्रसाद की जांच पड़ताल हुई है। बद्री केदार में अब जो भोग का प्रसाद होगा उसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, एसओपी जारी की गई है।